जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूँ स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग अरिहंत का हिंदी का मॉडल प्रैक्टिस सेट कर रहे थे और यह प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है आपका। ठीक है, 4 सेट तक हो चुका है, उन सभी की वीडियोज आ चुके हैं, आप इसको यूट्यूब पर देख सकते हैं। प्रश्नों का जो पैटर्न है वह पूर्णतः नए तरीके पे है, इसलिए आपको 20 प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न। 61 दिया गया है, जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती। इस वाक्यांश के लिए हमें एक शब्द देना है। ठीक है, तो वैसी स्त्री जो सूर्य को नहीं देख पाती है उसे कहते हैं औसूर्यपश्या। औसूर्यपश्या देखिए आपके सी में दिया गया है, तो उत्तर आपका हो जाएगा सी। पता है कहीं कहीं पर आपको औसूर्यपश्या की जगह औसूर्यमपश्या भी देखने को मिलता है। मैं एक बार उसको लिख देता हूँ। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको औसूर्यमपश्या देखने को मिलेगा, मौपा संयुक्त, तो यह भी सही होता है। ठीक है, यदि इन दोनों तरीकों में से कोई भी आपको लिखा हुआ दिख जाए तो आप उसे टिक कर देना। तो उत्तर आपका 61 का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 62 दिया गया है, यात्रियों का समूह। इस वाक्यांश के लिए हमें एक शब्द देना है। तो देखिए यात्रियों के समूह के लिए दो शब्द प्रयोग में लाया जाता है। एक तो आपको यहाँ पर दिया गया है कारवां, ठीक है, और दूसरा आपका काफिला भी होता है। इन दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इनमें से यदि आपको कोई भी दिखे आप टिक कर देना। तो 62 का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। 63 दिया गया है, जो कहा ना जा सके। इस वाक्यांश के लिए हमें एक शब्द देना है। तो जो कहा ना जाए वह कहलाता है अकथनीय। ठीक है, अकथनीय आपके देखिए डी में दिया गया है, तो उत्तर आपका हो जाएगा 63 का डी। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। 64 आपको दिया गया है उद्धत। ठीक है, उ द संयुक्त और तो उद्धत, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कार्य में तत्पर, कार्य में तत्पर व्यक्ति। ठीक है, तो इसका हमें विलोम बताना है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? अनुद्धत। ठीक है, अनुद्धत मतलब कार्य में तत्पर ना रहने वाला या किसी भी कार्य में तैयार ना होने वाला। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 64 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 65 आपको दिया गया है अतुल्य। जिसकी तुलना ना की जाए वह कहलाता है अतुल्य। ठीक है, तो हमें इसका विलोम शब्द देना है। तो जिसकी तुलना की जाए, तो जिसकी तुलना होती है वह होता है तुल्य। तो 65 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 66 दिया गया है अनुकूल मतलब के अनुसार। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? प्रतिकूल मतलब किसी भी स्थिति के ठीक विपरीत, वह कहलाता है प्रतिकूल। तो प्रतिकूल आपको ए में दिया गया है, तो 66 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पर दिया गया है, दिए गए वाक्य में से कुछ में त्रुटि है और कुछ ठीक है। तो वाक्य के जिस भाग में त्रुटियां हैं उसे उत्तर के रूप में चयन करना है। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो कोई त्रुटि नहीं वाले विकल्प का चयन करना है। क्या दिया गया है? उसके पास जो पुस्तक है यह हमारी है। देखिए यहाँ पर सर्वनाम की गलती है, यहाँ पर होना चाहिए था वह हमारी है। ठीक है, वह पुस्तक हमारी है, तब जाकर यह शुद्ध होता। तो त्रुटि मिल गया आपको, यह हमारी है, यह हमारी है आपके सी में दिया गया है, तो उत्तर आपका 67 का सी हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रीवियस ईयर के 39 सेट करा दिए गए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और उसकी चर्चा भी मैं एक बार कर देता हूं। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका हिंदी का प्लेलिस्ट। इसमें आप देख सकते हैं कि वर्ष 2011 से लेकर अभी तक के सारे पेपर कराए गए हैं। ये रहा आपका 2011, 12, 13, 15, 19। ठीक है, उसके बाद फिर आपका देखिए कंटिन्यूअसली 19 का सारा क्लास दिया गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं फिर 2021 का क्लास दिया गया है। तो कुल 39 वीडियोज हैं। ठीक है, 39 वीडियोज प्रीवियस ईयर के हिंदी के हैं। तो यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आप प्रैक्टिस सेट्स को भी लगाइए और प्रीवियस ईयर पेपर को भी देखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 68 दिया गया है, तुम 4 बजे तक मेरी प्रतीक्षा देखना। प्रतीक्षा करना होता है, देखना नहीं। तो आपको यहाँ पर त्रुटि मिल गया, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? करना। तुम 4 बजे तक मेरी प्रतीक्षा करना। तो मेरी प्रतीक्षा देखना जो है वह त्रुटिपूर्ण है,
इसलिए 68 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। समझ गए यहाँ पर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 69 आपको दिया गया है, ये सभी फूल उसको दे दो, यह सभी फूल उसे दे दो। ठीक है, यहाँ भी सर्वनाम की त्रुटि है, तो उसको गलत है, तो उसको यहाँ पर दिया गया है सी में, तो सी वाला इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब देखिए, आपको निर्देश दिया गया है, दिए गए वाक्य में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4-4 विकल्प दिए गए हैं। उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। क्या दिया गया है? ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन, दिनांक और समय पहले से निश्चित नहीं होता है, क्या कहलाता है? तो उसे हम अतिथि कहते हैं। जिसके आने का दिन, दिनांक पता नहीं हो, वह अतिथि कहलाता है। तो अतिथि आपका डी में दिया गया है, तो 70 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 71 दिया गया है, स्वतंत्रता के उपरांत हमने ज्ञान और विज्ञान के डैश प्रगति की है। तो ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति की है। ठीक है, यहाँ पर पक्ष, स्रोत, क्षेत्र आपके सी में दिया गया है, तो 71 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 72 आपको दिया गया है, खजुराहो मंदिर वास्तुकला की नगर शैली के डैश उदाहरण है। तो देखिए, खजुराहो मंदिर जो है अभी वर्तमान में स्थित है और यह एक जीता जागता उदाहरण है। तो जीता जागता उदाहरण के लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं? जीवंत शब्द का प्रयोग करते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ये उत्तर हो जाएगा, खजुराहो मंदिर वास्तुकला की नगर शैली के जीवंत उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगला देखिए, आपको दिया गया है अनुच्छेद, और ये अनुच्छेद कई बार पढ़ा जा चुका है और अंत में दिया गया है, इसलिए से कर देते हैं, और इसका तो मुख्य जवाब याद है। चलिए क्या दिया गया है? महंगाई की समस्या का डैश करने के लिए, तो महंगाई की समस्या का समाधान। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर? महंगाई की समस्या का समाधान करने के लिए यह आवश्यक है कि जनसंख्या वृद्धि पर तुरंत रोक लगाई जाए। डैश को बढ़ाने के लिए भरसक डैश किए जाएं। तो यहाँ पर उत्पादन एवं प्रयास या प्रयत्न होगा। ठीक है, एक बार मैं ऑप्शन देख के फिर बता दूंगा। तो 73 में आपका जो है समाधान। ठीक है, चलिए 73 का उत्तर आपका ए हो गया। अगले में आप देख लीजिए क्या दिया गया है, निर्माण, उत्पादन, सृजन और निष्पादन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमें भरसक प्रयास किए जाएं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? उत्पादन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? भरसक प्रयास। तो 74 में उत्पादन टी करना है और 75 में प्रयास। तो 74 में उत्पादन दिया गया है बी में, तो 74 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। 75 में आपको प्रयत्न, प्रयास की जगह प्रयास किए जाएं, भरसक प्रयास की जगह प्रयत्न दिया गया है। तो आप इसका प्रयोग कर सकते हो क्योंकि यह समानार्थी है। ठीक है, तो देखिए प्रयत्न आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, 75 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार और ध्यान से रीड कर लीजिए। अब क्या दिया गया है? सरकारी योजनाओं को ढंग से चलाने के लिए डैश दिए जाएं। देखिए, यदि सरकारी योजनाओं को ढंग से चलाना है तो सरकार को प्रोत्साहन देना चाहिए समय समय पर। यदि प्रोत्साहित करेगी सरकार, तब जाकर उनकी योजनाएं ढंग से चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोत्साहन। ठीक है, उसके बाद करों की वृद्धि को रोका जाए, भ्रष्टाचार का पूर्णतः उन्मूलन, भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना, यह कहलाएगा उन्मूलन। किसी भी चीज को यदि हम जड़ से खत्म करते हैं तो उसके लिए हम उन्मूलन चलाते हैं, जैसे पोलियो का उन्मूलन चला। ठीक है, तो वह जड़ से खत्म हो रही है धीरे धीरे। तो यहाँ पर हम 76 में प्रोत्साहन देखेंगे। 76 में प्रोत्साहन दिया गया है, तो उत्तर आपका 76 का ए हो जाएगा। और 77 में हमें उन्मूलन ढूंढना है, जो कि सी में दिया गया है, तो 77 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। बाकी आपको पीडीएफ्स के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, प्रीवियस ईयर के, उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट्स के सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, तो आप वहां पर जाकर खरीद सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको आगे दिया गया है, दिए गए मुहावरे और लोकोक्तियों के अर्थ बतलाने के लिए 4-4 विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक के लिए उपयुक्त विकल्प चुनिए। यहाँ पर दिया गया है, एक आंख से सबको देखना, इस मुहावरे का अर्थ बताना है। तो एक आंख से सबको देखना, इसका मतलब होता है सबके साथ समान व्यवहार करना।
यहाँ पर आपको आंख मारना, निशाना लगाना, कान्हा व्यक्ति, और डी में है सबसे समान व्यवहार करना। तो सबके साथ या सबसे बात बराबर हो गई, ठीक है, समान व्यवहार करना। तो उत्तर आपका हो जाएगा 78 का डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 79 दिया गया है, रोटी के बदले रोटी, का छोटी का मोटी। देखिए यह भी बिल्कुल मिलता जुलता ऊपर वाले की तरह है। सबके साथ समान व्यवहार करना, ठीक है, या सब एक जैसा लगना, यह कहलाता है रोटी के बदले रोटी, का छोटी का मोटी। तो ए में यहाँ दिया गया है रोटी सब एक सी होती है, बी दिया गया है रोटी रोटी में कोई भेद नहीं, सी दिया गया है सभी लगभग एक सा होना। ये बिल्कुल उत्तर हो जाएगा आपका, सभी को एक समान समझना, एक सा मानना। तो इस जगह हम इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं, रोटी के बदले रोटी, का छोटी का मोटी, ठीक है। तो 79 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और यह आपका आखिरी प्रश्न होगा। और यहाँ पर आपको दिया गया है प्रसून। प्रसून के लिए हमें पर्यायवाची देना है। तो प्रसून का पर्यायवाची क्या सब होता है बताइए। तो प्रसून का पर्यायवाची आपका हो जाता है पुष्प, ठीक है, उसके बाद आपका फूल, उसके बाद आपका सुमन, उसके बाद आपका कुसुम, ठीक है, उसके बाद आपका मंजरी इत्यादि कर देते हैं। तो लीजिए इनमें से कोई है, बिल्कुल पुष्प वाला यहाँ ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो 80 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से 20 के 20 प्रश्न आपको मैंने बता दिया। अब बारी है आज के सवाल के जवाब का। तो आज का सवाल ये रहा, हमारा देश धीरे धीरे आत्मनिर्भर की डैश की ओर बढ़ रहा है। उद्देश्य, मकसद, लक्ष्य, गंतव्य, इन चार में से एक उत्तर सही है, वह उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। यदि नहीं पता है तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, वहां पर बताया भी गया है, ठीक है। और पीडीएफ्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भरे हुए हैं, या फिर वही पीडीएफ्स आप हमारे व्हाट्सएप पर भी ले सकते हो चार्जेस पे करके। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।